Hello guys, welcome back to 48 Laws of Power series, and this is Law 10 Infection, avoid the unhappy and unlucky। इस लॉ में बताता है कि आपको हमेशा दुखी और उदास लोग जो अपना रोना रोते रहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। आप अगर उनके मामले में पड़ोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, एंड अगर आप खुशी और तरक्की करने वाले लोगों के पास रहोगे तो आप तरक्की करोगे। इसमें एक स्टोरी मिलती है कि मैरी गिलबर्ट नाम की एक औरत थी जो पेरिस आई और यहाँ पर डांसर की तरह रहने लगी। उसने उसका नाम लोला मोंटेज रखा। जब उसका करियर डूबने को था तो उसके करियर को एक जन बचा सकता था, अलेक्जेंडर डुर्जारियर। वो फ्रांस के सबसे फेमस न्यूज़पेपर का मालिक था। लोला मोंटेज ने अलेक्जेंडर को फंसाना चालू किया, एंड कुछ दिनों बाद लोला मोंटेज अलेक्जेंडर के घर शिफ्ट हो गई। एंड जब अलेक्जेंडर उसको पार्टीज में ले जाता तो बाकी लोग उससे दूर होने लगते। अलेक्जेंडर के फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर भी उससे अलग रहने लगे। एक बार अलेक्जेंडर पार्टी में गया बिना लोला को लिए हुए, एंड वहां पे कोई लोला की बुराई कर रहा था। अलेक्जेंडर ने ड्रिंक्स पी हुई थी तो वो जाकर उससे लड़ने लगा, और जो सामने वाला व्यक्ति था वो ड्यूअल में एकदम माहिर था, पिस्तौल वाले। तो उसने ड्यूअल रखा कि हाँ चल हम बैटल करते हैं। तो अलेक्जेंडर ने उसके साथ गन शॉट की बैटल की और अलेक्जेंडर मारा गया। तब लोला पेरिस छोड़ के चली गई। वो फिर गई मुनिच। वहां उसने डिसाइड किया कि वो किंग लुडविग को जीतेगी। तब उसने कुछ भी करके लुडविग के सामने गई और अपने लिए शो स्पॉन्सर करने को बोला। किंग लुडविग फिर पूरे राज्य में लोला के साथ घूमने लगा। सब लोगों को दिख रहा था कि ये कुछ चक्कर चल रहा है इनका। लोला मोंटेज को अपनी सभा में जगह दी, एंड लोला कई डिसीजन खुद से लेने लगी थी जिससे प्रजा को ये मंजूर नहीं था। लोला राजा पर पूरा दबाव बनाए रखी थी। जो भी लोला के खिलाफ जाता था उसे राजा निकाल देता था, जिससे राज्य में दंगे होने लगे और सबने मांग रखी कि लोला मोंटेज को यहाँ से निकालो। राजा ने लास्ट में लोला को निकाल दिया, बट वो दंगे इतने बढ़ गए थे कि किंग लुडविग को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। लोला मोंटेज मर्दों को अपनी ओर खींचने में माहिर थी। वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपना काम निकालती थी। वो अपने इमोशंस में उन्हें इतना डुबा देती थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे। ये होता है इन्फेक्शन में कि समय के साथ ये दिखने लगता है। लोला भी अपनी दुखी जीवन, प्यार, इमोशनल तरीके से उनसे जुड़ती। वो लोला की बातों में, उसके इमोशनल बिहेवियर में इतना खो जाते कि पता होते हुए भी कि ये बर्बाद कर देगी, तो भी उसकी मदद करने के लिए आकर्षित होते थे। इन्फेक्शन फ्रेंड्स, फैमिली और किंग लुडविग के केस में पूरे नेशन में फैल गया। उसका एक ही सॉल्यूशन था कि उसका गला काट दिया जाए। इन्फेक्टिंग कैरेक्टर सिर्फ लड़कियां नहीं होती, इट इज डन बाय मेल टू। अगर आपको लगे कि सामने वाला इंसान इन्फेक्शन है तो ना उसके बहस करो, ना उसकी मदद करो, ना कि उससे कोई रास्ता दिखाओ। बस बात रख के निकल जाओ वहीं से। इसमें ये मिलता है कि जो लोग दुखी होते हैं, जो खुद का रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और कभी सॉल्यूशन नहीं लाते, वो दूसरों के साथ भी नेगेटिव साइड लेके जाते हैं और उनको भी अपने कामों में उलझा देते हैं, अपने दुख में सम्मिलित कर लेते हैं। इससे वो भी दुखी रहने लगते हैं। इसमें बात मिलती है कि मैनिपुलेशन लोला ने किया था या इन लोगों ने किया था। बट ये लो है ना, गलत ही है। लोला भी गलत है, वो भी गलत है। अगर आप लोला की तरह बनना चाहोगे तो वो भी गलत है, क्योंकि लोला आखिर में मरी गई और उसने कभी ढंग से जिंदगी जी ही नहीं। वो हमेशा भागती रही, सबसे छुप कर भागती रही, सबको मनाने में, सबको पटाने में उसकी लाइफ वहीं गुजर गई। वो लास्ट में है ना सन्यासी बन गई थी, और 2 साल बाद जब सन्यास लिया तब 2 साल बाद उसकी मृत्यु मृत्यु हो गई थी। हमेशा उन लोगों के साथ बैठो जो तरक्की वाले हो, जो बड़ा सोचते हो, जो कुछ भी करने का ठान के रखते हो और कुछ करते हो, उनके साथ बैठो। तो आप में भी वो उत्साह आएगा, आप में वो जुनून आएगा कि आपको भी कुछ करना है। इससे आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।